सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित भगवान के परम भक्त, परम मित्र, परम सखा, कृष्णस्यासीद सखा कच्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के मित्र, भगवान के सखा। आप देखिएगा, जिसने जीवन में धीरे धीरे जगत के प्रपंच छोड़ दिए, वो ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाता है। सुदामा चरित्र का पावन प्रसंग आ रहा है, बड़े भाव से सुनिएगा। भगवान के मित्र, भगवान के भक्त की स्थिति शायद तक मैंने पहले दिन में एक शब्द कहा था, जब कृपा करते हैं श्री भगवान तो उसकी सबसे बड़ी पहचान कि छीन लेते हैं सब धन सम्मान और सिर पर पड़ती है विपत्ति महान, जब कृपा करते हैं श्री भगवान। भगवान जब कृपा करता है प्यारे, तो पहले वो आपको बिल्कुल खाली कर देगा, खोखला कर देगा। और हम सब क्या है, दुनिया भर के प्रपंचों में भरे हैं। अब जब प्रपंच में भरे होंगे तो भक्ति के प्रेम की गली तो बड़ी सकरी है। इसमें हम चाहें कि जगत के प्रपंच और कृष्ण साथ में रहे तो ऐसा असंभव है। इसलिए जो अपने आप को भक्त भक्त कहता है, भगवान पहले उसे खाली कर देते हैं, रिक्त कर देते हैं। और भैया स्थान जब रिक्त होगा तभी उसमें कुछ भरा जाएगा। वैसे ही भक्त के जीवन को भी खाली करना पड़ेगा। इसलिए सुदामा के जीवन को भगवान ने बिल्कुल खाली कर दिया। दूसरी बात, जगत के देखने में भक्त खाली हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जिसके पास में कृष्ण कृपा का वरद हस्त है वो कभी खाली नहीं हो सकता है। सुदामा के जीवन की हर श्वास श्वास कृष्ण को समर्पित है सरकार। हरे कृष्ण गाते हैं। और धन्य है सुदामा जी की पत्नी सुशीला। ऐसा सुंदर संयोग कि सुशीला देखती है कि अगर मेरे पति भजन कर रहे हैं तो अपने घर की छोटी छोटी व्यवस्थाओं को उनके आगे नहीं बोलती है कि मैं बोलूंगी तो इनके भजन में विघ्न पड़ेगा। लेकिन भैया सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि एक दिन के भोजन की कहीं से व्यवस्था हो जाए तो दूसरे पहर के भोजन की ठाकुर जी जाने। हमारे जीवन में भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं, परंतु तो भी हमारी हृदय की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। ये मिल गया ये हो जाए, ये मिल गया ये हो जाए। लेकिन जो सुदामा जैसे भक्त होते हैं उनके जीवन में तो भोजन का भी कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कृष्ण की बड़ी कृपा है। ये भक्त का स्वभाव होता है प्यारे। और संसारी व्यक्ति कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। हम भगवान का इतना भजन कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं भगवान का इतना भजन कर रहे हैं, वो सुदामा जी के स्थान पर जरा स्वयं को जोड़ करके देखें कि सुदामा जैसा भक्त जितना भजन करता है क्या उसका दशांश भी हम कर पाते हैं।
कई दिनों से घर में कुछ रसोई घर में बना नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे, व्याकुल हो रहे हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तब सुशीला आ जाती है और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके अपने घर की स्थिति बताती है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ कृपा करे। तो सुदामा ने हर बार की तरीके कह दिया, मेरा सावल सरकार सब ठीक करेगा। सुशीला विश्वास रखो, सब ठीक करेगा। वो जगत को चलाता है, ब्रह्मांड को खिलाता है, तो हमारे बालकों को भूखा नहीं रखेगा। तो सुशीला जी ने कहा, प्रभु सुना है आपके वो भगवान इस समय द्वारिका के राजा हैं, तो क्या एक बार मेरे कहने से एक बार आप उनके यहाँ चले जाएंगे? तो पता है कि सुदामा जी ने क्या कहा? सुदामा जी कहते, सुशीला अगर तू कहती है कि मैं अपने भगवान के यहाँ जाऊं, उनसे 2 समय के भोजन की व्यवस्था को कराने के लिए जाऊं, मांगने के लिए जाऊं, तो क्षमा करना, मैं ये उदर पोषण के लिए भगवान के यहाँ नहीं जा सकता। और हम लोग क्या करते हैं, मन मरी न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कभी। हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी क्षुधा पिपासा मरते समय तक शांति ही नहीं होती, इसी में हम केवल भ्रमित रहते हैं, ये पाना है, ये करना है। लेकिन सुदामा के जीवन में अवसर भी आया भगवान के पास जाने का, तो सुदामा ने कहा, मैं भोजन, रोटी, उदर पोषण के लिए अपने ठाकुर से मांगूंगा नहीं, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझसे अधिक निकृष्ट इस जगत में दूसरा कोई नहीं होगा। तो सुशीला ने कहा, सरकार कुछ मांगने ना जाओ, भगवान के दर्शन के लिए चले जाओ। दर्शन की बात आई तो सुदामा जाने को तैयार हुए, लेकिन मित्र के द्वार पर, गुरु के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते हैं ना, तो क्या करूं? आज पहली बार सुदामा जी के जीवन में आज का वो दिन है जो अपनी गरीबी को कभी देखा ही नहीं, लेकिन आज उस गरीबी पे रोता है, वो भी अपने लिए नहीं, अपने भगवान के लिए रो रहा है कि भगवान के द्वार पर, गुरु के द्वार पर, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, और मैं अपने भगवान के मंदिर में जाऊं, मित्र के यहाँ जाऊं, अपने सर्वस्व के पास जाऊं, तो खाली हाथ कैसे जाऊं? ये बात सोच करके आज सुदामा का हृदय भराया। सुशीला गई है 5 घरों से अलग अलग भिक्षा, भिक्षा में अलग अलग वो चावल के दाने, एक वस्त्र जिसमें वो पोटली भी बांधी गई। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पोटली भी किसी एक वस्त्र से बनाई नहीं थी। कितनी गरीबी होगी। और जब लेकर के चले, चलते चलते मार्ग कितना तय हो गया, दूरी कितनी हो गई, कुछ खबर नहीं। पाँव में कंकड़ पत्थर कांटे लग रहे हैं, कहीं कोई पीड़ा नहीं है, मानो शरीर शून्य हो और हृदय कृष्ण में समा चुका हो। और फिर जब सुदामा जी चले, चलते चलते द्वारिका नहीं आ रही है, एक वट वृक्ष की छाया में जंगल में वन में बैठ गए। और वही नेत्र बंद करके सुदामा ने कहा, सरकार भूख लगती है ना प्यास
ये जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। भूख और प्यास का तो कहीं स्थान नहीं था, लेकिन एक जो आस लगी थी कृष्ण दर्शन की, वो कहीं न कहीं निराशा में टूटती सी लग रही है। सरकार कितनी दूर हो गोविंद, द्वारका कितनी दूर कर दी है सरकार, अब कितना और आना है। नेत्र बंद करके सुदामा को लगा जैसे सुदामा किसी और स्थान पे पहुंच गए। प्रार्थना करते करते जब नेत्र खोले प्यारे, तो सामने वन नहीं था, जंगल नहीं था, बड़े बड़े राजप्रासाद, बड़े बड़े महल दुमहले। किसी से पूछा भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले पंडित जी द्वारिका तो यही है। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मैंने नेत्र तो कहीं अन्यत्र बंद किए थे, फिर औरों से पूछा द्वारिका कितनी दूर है? अरे पता चला द्वारिका यही है। वहां से चले, कुछ झुंड में लोग बैठे थे, उनसे कहा भैया मेरे मित्र के पास मुझे जाना है, जरा पता बताओगे? पंडित जी क्या पता है, आपके मित्र का नाम क्या है? बोले भैया हमारे मित्र का नाम, हमारे मित्र का पता कोई छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? वो द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश कृष्ण। लोगों ने सुना तो लोग कहते क्या पंडित जी, ब्राह्मण होकर के, विप्र होकर के झूठ बोलने में लाज नहीं आती? झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? अपनी स्थिति तो देखो, कहाँ आप और कहाँ वो महाराज। सुदामा जी कहते हैं शायद ये ठीक भी कह रहे हो, क्योंकि हमारा और उनका कभी मेल नहीं है, लेकिन फिर भी आस लगाए लगाए सुदामा कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंच गया, जहां द्वारपाल विराजे हैं। सुदामा ने अपना नाम, अपना परिचय दिया। द्वारपाल सुनते ही दौड़ करके भीतर गए, भगवान सिंहासन पर बैठे गए। द्वारपाल जैसे ही पहुंचा, भगवान ने कहा क्या हुआ, सब सकुशल तो है बाहर? बोले हाँ सरकार, बाहर आपका कोई भक्त आया है, आपका कोई मित्र सखा आया है, आपको अपना मित्र बता रहा है। कौन है, कैसा दिखता है, नाम क्या है? तब द्वारपाल ने बताया शीस पगाना झगातन पे, प्रभु जाने बसो के ही रामा। प्रभु धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं श्यामा। इससे आगे भी कोई परिचय? हाँ, द्वार खड़ो तुझ दुर्बले, द्वार खड़ो तुझ दुर्बले,
हमारा परमात्मा जैसे जल के बिना मीन मछली तड़प उठती है, वैसे ब्रह्म परमात्मा परात्पर अखिलेश्वर कृष्ण दौड़ता दौड़ता भागता भागता द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं, लेकिन सभागार से महल का द्वार दूरी है थोड़ी, भगवान को आने में देर लग रही है। महल के द्वार पे खड़ा सुदामा विचार कर रहा है, तूने सच में यहाँ आकर के गलती तो नहीं कर दी? देख सुदामा, इतने ऊंचे ऊंचे महल और जरा अपने तन की स्थिति दे, तेरे पास तो तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं है। वो झुंड में बैठे लोग सच ही तो कह रहे थे, मैं दीनहीन निर्धन गरीब सुदामा, कहीं भगवान ने मुझे भुला तो नहीं दिया। सुदामा जैसे ही लौटा था, उधर से भगवान द्वार पर आए। कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है सुदामा, कहाँ है? द्वारपालों ने कहा, प्रभु वो तो अभी अभी चले गए। चले गए? किस दिशा को गए हैं? द्वारपालों ने जहाँ बताया, आज परमात्मा पागल की भांति बावले होकर के एक भक्त के लिए दौड़े हैं। सुदामा सुदामा करते हुए भगवान पुकार रहे हैं। सुदामा ने एक नजर भगवान को देखा, आंसुओं का समुद्र फूट पड़ा प्यारे। भगवान दौड़ करके गए, सुदामा को अंक में भर दिए। इतने दिनों बाद, वर्षों बाद आया है, फिर अब कहाँ जा रहा था? सुदामा जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते गए। ये भगवान का स्वभाव है। मित्र है, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, प्रणाम किए और फिर लेकर के भीतर आते हैं। संतों ने कहा, नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ, बाल सखा के हाथ में, बस बाल सखा का हाथ। लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाए और जहां चरण पखारने के लिए चरण आगे किए, बड़े बड़े कांटे लगे थे, विवाहियां फटी हुई थी। ऐसे भी हाल विवाहिन सो, ये पग कंटक जाल लगे पुनि जो, और हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन कोए। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा अभी तक पीछे पीछे सह रहे थे, यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और तब क्या हुआ? देखी सुदामा की दीन दशा, 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 करुणा करी के करुणा निधि रोए, पराती को हाथ छूने इतने आंसू निकले परमात्मा के
कि किसी और जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। चरणों को पखारा, सुंदर वस्त्र, दिव्य वस्त्र दिए हैं। फिर अलग महलों में आसन दिया। महलों में अकेले बैठा सुदामा विचार करता है, सुदामा बहुत हो गया, बहुत कुछ ठाकुर ने देख लिया, अब और अपनी गरीबी के बारे में बताना नहीं। और गरीबी कि ये जो तुम अलग अलग घरों के चावल के दाने लेकर के आए हो ना, इनको तो एकदम छिपा करके रखना। आप आपस में अपने हृदय में वार्ता कर ही रहे थे कि उतने में ही ठाकुर का आगमन हो गया। कहो सुदामा, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। हाँ प्रभु, सब ठीक है। सुदामा, इतने दिनों बाद आए हो तो क्या खाली हाथ ही चले आए? मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए? तो सुदामा ने कहा, प्रभु वो जल्दी जल्दी में आया ना, तो कुछ भी लाना भूल गया, याद नहीं आई। भगवान ने कहा, धन्य हो सुदामा, तुम्हारे झूठ बोलने की आदत आज भी नहीं गई। बचपन का स्वभाव अभी भी गए। आगे चना गुरुमात दिए ले तुम खाए, हमें नहीं दीने। तैसी ही आज पान पड़ी है, जो मेरी भाभी जी ने तंदुल दीने। और इतना कह करके गोविंद उन तंदुलों की पोटली को खींच लिए और अलग अलग वस्त्रों से सी गई वो पोटली को देख करके ठाकुर का हृदय भराया। पोटली को खोले तो भगवान ने कहा, बहुत कष्ट सह लिए, अब तुम्हारे जीवन में दुख का कहीं कोई लेश मात्र स्थान नहीं बचेगा। और भगवान ने वो प्रसाद, वो तंदुलों का प्रसाद पाना आरंभ किया। कैसे किया? संतों ने गाया, ये प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव में खाने लगे हैं। और तंदुल के दानों में मित्र का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में मित्र का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखो उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। ऐसी उदारता देख करके तीनों लोग थर थर कांपने लगे। न जाने परमात्मा एक एक मुट्ठी तंदुल ले ले करके सुदामा को न जाने कौन कौन से लोग दे रहे हैं। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया। क्या कहा? सुनिए। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम लिया है। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम लिया है। दूसरी मुट्ठी पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को दान किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी
पृथ्वी में संपूर्ण पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को दान किया गए और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया गया और कहा सरकार ये बैकुंठ है, आपके रहने का निवास स्थान है, इसलिए ये दे दोगे तो आप रहोगे कहाँ? इसलिए अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। वो तीसरी मुट्ठी के तंदुल रुक्मिणी मैया ने ले लिए और कहती है ब्राह्मण के मित्र के घर का प्रसाद है, हमें भी मिलना चाहिए। तो सब देवियां वो प्रसाद को पाने लगी और उसके पश्चात सुदामा जी बड़ा दर्शन भगवान से बड़ी सुंदर वार्ता करके और जब लौट करके आए प्यारे, तो सुदामा की जहाँ पर्ण कुटी थी वहाँ दूर दूर तक कहीं कोई कुटिया नहीं है। तब संतों ने गाया हे सुदामा मंदिर दे डरे। बड़े बड़े महल देख करके सुदामा डर गया। किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। यहाँ के राजा कौन है? बोले हमारे महाराज सुदामा। उतने में ही अटारी में पत्नी सुशीला ने देखा तो दौड़ करके आई बालकों के साथ, रानी महारानी के वेश में और बालक राजकुमारों के वेश में है। भगवान की कृपा को सुदामा ने देखा तो कहा वाह, एक बार जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, एक बार जो उस प्रेम को पहचान ले तो सुनो, हम आप सब छोटी मोटी जगह जमीन खेत मकान के लिए जीवन भर बढ़ते रहते हैं और जिसके लिए जो करना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। जो समस्त ब्रह्मांडों का अधिपति जिसके पास में है, आधिपत्य जिसके पास में है, उसको भजोगे ना तो भगवान ने सुदामा को संपूर्ण लोक दे दिए थे। घर मकान खेत दुकान छोड़ो सरकार, संपूर्ण लोक दे दिए थे। लेकिन सुदामा जी जैसा धैर्य होना चाहिए। सुदामा जी महल के भीतर नहीं गए, महल के द्वार पर बैठ गए और वहीं बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो दीनहीन गरीब निर्धन जन निकलते हैं उनको खूब जी भर भर करके दान लुटाते हैं, देते नहीं लुटाते हैं, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, उसका दिया है सरकार तो मैं उसी के भक्तों में दे दूं। ये भगवान का स्वभाव है। ये प्रेम के प्रसंग में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये सुंदर कथा सुदामा जी की सुनाई और तब सभी भक्तों ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की कि बस प्रभु जैसे सुदामा जी पर आपने कृपा की वैसे ही हम सभी पर भी ऐसी कृपा करना कि आपका नाम आपका भजन हमारे जीवन से कभी दूर ना हो।